अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मोहतरम, कसीर तादाद में यहाँ पे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और ख़िताबात भी आपने सुना, जहाँ मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नूरी और ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना इक़बाल चिश्ती साहब जैसे खुतबा बयान कर दें, वहाँ किसी और ख़िताब की ज़रूरत भी नहीं है। और ये सिर्फ़ काजी साहब का हज़रत ये बड़े मोहब्बत वाले हैं, पैकरे मेरे मुहद्दत हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। तो इन्होंने चूँकि हुक्म दे दिया है, इनके एहतराम में मैं ये चंद बातें, वरना मेरा तो मिजाज ये है कि मैं उन उलमा में से नहीं हूँ कि जो कहते हैं कि मजमा इकट्ठा है तो चलो और कोई 10 मिनट लगा लें और 10 मिनट लगा लें। मेरी कोशिश ये होती है कि गिना चुना जो महदूद लोग आते हैं मोहब्बत के लिए, अपने कारोबार छोड़ कर आते हैं, तो इन मुस्तहबात के अंदर, ऐसे कामों के अंदर हम उनका इम्तिहान ना लिया करें, उनकी मोहब्बतों का। तो मैं तो खुद चाहता था, उन्होंने तर्जमानी कर दी ख़त्म शरीफ की। तो बहरहाल ये कि एक बात कर देता हूँ, हमारे बचपन के दौर में हम देखते थे कि जब कोई चीज़ वज़न करनी होती थी, तोलनी होती थी कोई चीज़, तो एक तराजू होता था जिसके पकड़ने के लिए तराजू, और दरमियान में एक उसके वो कंडा होता था, 2 पलड़े होते थे। फिर दुनिया ने तरक्की की, एक 3 बांस होते थे, उनके अंदर एक बड़ा कंडा होता था, लकड़ियाँ तोलनी होती या गंदम तोलनी होती। फिर और साइंस ने तरक्की की, इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। नबीरा शेखुल कुरान हज़रत डॉक्टर पीर मोहम्मद हमजा कालवी साहब को दिल के था गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। तो बात कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया, फिर और दुनिया ने तरक्की की कि बड़े बड़े कंटेनर और बड़े बड़े गाड़ियाँ जो हैं, सैकड़ों मन वजन जो है वो भी उसको मापने के लिए आलात बन गए। समुद्र की गहराई को मापने के लिए मीलों गहराई में ऐसे आलात बन गए कि उस समुद्र की गहराई मापने के लिए साइंस ने ऐसे आलात तैयार कर दिए। लेकिन साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, आज तक ऐसा कोई आला तैयार नहीं हुआ जो माँ की ममता की गहराई को माप सके। आज हम अजीज़ुल कदर अजीज़म मौलाना फाज़िल जलील हज़रत मौलाना अहमद रिज़ा साहब की वालदा साहबा और बहुत बड़े फाज़िल जलील आलम नबील मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, ऐसे हज़रात का वजूद गनीमत है। तो इनकी अहलिया मुहतरमा, उनके साले सवाब के लिए यहाँ पे हम जमा हुए हैं और ये चेलम की मजलिस है। इस मौके पर आपने उलमा के खिताबात भी सुने, तो मैंने जो कुरान करीम की, अब अगर चेलम के हवाले से बात करें कि चेलम की अकली एतबार से और इसकी शरई हैसियत के एतबार से ये एक अलग मौजू है, मौत के हवाले से बयान करें तो ये एक अलग मौजू है, माँ की ममता के हवाले से बात करें तो ये एक मुस्तकिल मौजू है। एक हदीस पाक पेश कर देता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हजूर की हयात तय्यबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना है। हजूर अलैहिस्सलातु कुरान करीम में अगर एक मरतबा भी हुक्म आ जाए तो हुक्म भी उस पर अमल करना लाजिम होता है।
लेकिन 8 मकामात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ और बाप की उनकी इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना, उनकी ताज़ीम करना, उनका अदब करना, उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। खुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस फैसला क्या था। आप जानते हैं कि आपकी अम्मा जान बचपन का आलम है। हज़ूर अपने ननिहाल अपनी अम्मा जान के साथ मदीना आए हुए थे। वापसी में जब जा रहे थे, अबवा का मकाम था। एक हज़ूर की अम्मा जान थी, एक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपका नन्हा वजूद है, और एक आपकी हज़रत आपके वालिद माजिदा की खादमा थी, हज़रत बरका उनका नाम था, उम्मे ऐमन उनकी रकब था, वो थी। उस वक़्त एक कैफियत वो भी थी कि जब आखिरी लम्हात आए, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नन्हे मुन्ने हाथों के साथ कभी अपनी अम्मा जान का सर दबाते होंगे, कभी पाँव दबाते होंगे। उस वक़्त हज़ूर की अम्मा जान ने जो बात कही, आज लोग उनके ईमान की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो ऐसी साहिब बसीरत थी, उनकी ऐसी निगाह थी, अल्लाह ने उनको गैब का वो इल्म अता किया था कि आपने चेहरा हज़ूर अलैहिस्सलाम को देखकर आपकी अम्मा जान ने कहा था कि बेटे मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन एक वक्त होगा कि शर्क़ो ग़र्ब में पूरी कायनात में तेरा नाम, तेरे नाम के झंडे झूल रहे होंगे। तो बस फिर अनाम ही तेरी रिसालत जो है वो पूरी कायनात के अंदर आम होगी। वो भी एक मंजर था। लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि बचपन में अम्मा जान फौत हो चुकी थी, उसके बाद जिसने भी हज़ूर को किसी ने दूध पिलाया, हज़ूर की परवरिश की, वो हज़रत हलीमा सादिया हों, तो आप तारीख हदीस उठा के देखें कि हज़ूर किस तरीके से खड़े हो जाते थे इस्तकबाल के लिए, अपनी चादर रहमत नीचे बिछा देते थे और अपनी उस रिदाई अम्मा जान को हज़ूर किस अदब से और किस एहतराम से बैठाया करते थे। हज़रत उम्मे ऐमन जो थी वो वालदा नहीं थी, दूध नहीं पिया, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जो अदब करते थे, उनको मिलने के लिए हज़ूर जाया करते थे गाय बगाए। और फिर उनके बाद हज़ूर के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर की सुन्नत अदा करते हुए हज़रत उम्मे ऐमन जिन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम की बचपन में खिदमत की, उनकी जाके ज़ियारत करते थे और हज़ूर अलैहिस्सलाम उनको तोहफे भेजते थे, उनके लिए कपड़े भेजा करते थे। हज़रत सुहैबा जिन्होंने 7 दिन, शेख अब्दुल्लाह मुदस्सिर भी फरमाते हैं कि 7 दिन उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, उनकी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए तोहफे तहफ़ भेजा करते थे। और उम्मे ऐमन जो है हज़ूर को मिलने के लिए आया करती थी। वो दौर याद करें, अरब की गर्मी, तपता हुआ मौसम और उस जंगल की झुलसा देने वाली धूप के अंदर, और रोज़ा रखा हुआ था, इधर हज़ूर की ज़ियारत के लिए आ रही है। मकामे रोहा पर जब पहुंची, कैफियत ये हो गई भूख और प्यास की कि यूं लगता था कि आखिरी लम्हात आ गए, असर का वक़्त था, यूं लगा कि बस अब मौत आने वाली है। अचानक सरसराहट हुई, ऊपर देखा तो ऊपर से एक डोल आ रहा था जिसके अंदर ऐसा मीठा पानी था, यूं लगता था जैसे आबे कौसर का एक भरा हुआ डोल। उधर इफ्तारी का वक्त करीब हुआ, सूरज ने गुरूब हुआ, इधर से वो डोल उतरा। तो बताना मकसूद ये है कि जिसने भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, हज़ूर की माँ तो हकीकी वालदा तो बचपन में रुखसत हो गई थी, लेकिन जिसने भी खिदमत की हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका अदब किया, एहतराम किया, दुनिया को बताया कि माँ का क्या मकाम है। और फिर वो वक्त भी आया हिजरत करके जब मदीना पाक में आते हैं, हज़ूर की चची हज़रत अली मुर्तज़ा करम वजह रकीम की वालदा माहिदा हज़रत फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका जब विसाल हुआ, हज़ूर उनके सिराने बैठ गए और हज़ूर की चश्माने मुक़द्दस से आंसू बह रहे हैं। आपने हज़रत उमर को, हज़रत उसामा को, हज़रत बिलाल को, इन साहबा को भेजा कि जाओ बकी में जाके कब्र बनाओ, और जब कब्र तैयार हो जाए तो मुझे बताना। हज़ूर तशरीफ ले गए, आपने अपने दस्ते मुबारक से कब्र की इस्लाह फरमाई और फिर हज़ूर उस कब्र के अंदर लेट गए। हज़ूर ने अपनी चादर या कुर्ता, दोनों की रवायतें, आपने उतार कर दिया, कब्र में लेटे रहे। यारो जिस कब्र में जहाँ हज़ूर तशरीफ फरमा होते हैं, इसमें उलमा की इख्तिलाफ है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, उलमा ने इस पर बात की, लेकिन जिस मकाम पर हज़ूर तशरीफ फरमा होते हैं,
हजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल, हजूर मदीने में आ गए तो मदीना अफजल। जिस मकाम पर हजूर जलवा गा रहे हैं वो माँ का इजमा इस बात पर है कि वो जगह मक्के से अफजल है, काबतुल्लाह से अफजल है, अर्शे मोहल्ला से अफजल है। और जिस वक्त हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र में कायनात के वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवागार होंगे, उस वक्त उस जगह पर भी पूरी कायनात रशक कर रही होगी कि अल्लाह के हबीब इस जगह पे जलवा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कब्र अतर जो हजूर तशरीफ फरमा हुए, चश्माने मुकद्दस से आंसू के मोती गिर रहे हैं, लड़ियां आंसुओं की हैं और दुआ कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, आपने कभी किसी और के साथ ऐसा मामला नहीं किया कि अपने हाथों से कब्र की इस्लाह की हो, कब्र में लेटे हो, दुआएं की हो, अपना कुर्ता और चादर पहनाई हो? या रसूलल्लाह ये क्या? फरमाया उम्मी बाद उम्मी, ये इसने मेरी माँ के बाद माँ बनकर दिखाया है। घर में दावत होती, घर की दावत में भी खाता मैं घर वालों के साथ भी, लेकिन ये मेरी माँ अच्छा खाना होता मेरे लिए छुपा के रखती और बुक्कल में लेके मुझे वो लुकमे खिला खिला के तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डाला करती थी। उम्मी बाद उम्मी। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दुआ की, दुआ ये की। अब दुआ जब हजूर कब्र में लेट गए, हजूर ने जनाजा पढ़ दिया, हजूर तशरीफ फरमाओगे, इसके बाद और क्या? लेकिन हजूर अलैहि सलाम बताना चाहते हैं कि माँ तो माँ, जिसने माँ बनकर दिखाया उसके साथ अदब और एहतराम का ये आलम है। हजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बग़फिर लिउम्मी, या अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे। अगली बात जो हजूर ने की, पूरी कायनात में किसी और की जरूरत नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में ऐसे अल्फाज कह सके। ये फकत मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है, ये फकत अल्लाह के हबीब की शान है। निगाहें उठा दें तो रब इशारे पर किबले बदल दे। जिनके दिल में ख्याल आता है, ख्याल अभी ख्याल आ रहा होता है, दुआ के लिए हाथ नहीं उठे, लेकिन इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दुआ की। दुआ क्या करते हैं? ये नाज का मकाम है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, भक्की या अल्लाह तुझे मेरा वास्ता, मेरे सदके मेरी माँ को बख्श। यारो कौन है और जो अल्लाह की बारगाह में ये कहे या अल्लाह मेरा सदका मेरा वास्ता? रब कहेगा तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तू क्या बात कर रहा है? लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है कि आप अल्लाह की बारगाह में कहते हैं या अल्लाह तूने मुझे हबीब बनाया, तूने मुझे अज़मतें अता की, तूने मुझे शानें अता की। ऐ अल्लाह जो तूने मुझे अता किया है, मैं उस वास्ते से तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, भक्की या अल्लाह तुझे मेरा वास्ता। हजूर जानते थे कि एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि जिंदा के साथ से मदद मांगे, जो दुनिया से रुखसत हो जाए, कब्रों वालों से मदद न मांगो। हजूर ने अगली बात कही, भक्किल अंबियाए मेरे कबली, या अल्लाह मेरा भी वास्ता तुझे, और जितने नबी पहले रुखसत हो गए उन सारे नबियों का सदका या अल्लाह मेरी अम्मा को बख्श दे। पता चला कि जिंदा का भी एहतराम है। नबी अल्लाह के बंदे जिंदा हो तो उनसे तवस्सुल किया जाए, लेकिन जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर उस वक्त भी उनसे तवस्सुल किया जाए। हजूर ने ये दुआ करके बताया, एक तो माँ की अज़मत बताई, माँ की शान बयान की, दूसरा ये बताया कि ये ना समझो कि सिर्फ जिंदा नबी दुनिया में मौजूद हो तो उसका तवस्सुल किया जाए, उनके जाने के बाद मैं दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह मेरा सदका और सारे नबियों का सदका मेरी अम्मा को बख्श दे। हजूर ने फरमाया जानते हो मेरी इस दुआ का क्या? अल्लाह ने 70,000 मलाइका को नाज़िल फरमाए, जिब्रील अमीन को भेजा और कहा कि अपने हबीब को, मेरे हबीब को जाके खुशखबरी सुना दो, कह दो कि हबीब तेरी दुआ को कबूल कर लिया, तेरी अम्मा को जन्नत में तेरा मकाम बना दिया। दोस्ताने गिरामी कदर, वालदा का मकाम, और ये तो वो खातून थी जिन्होंने जिनका बेटा जो है वो आलमे दीन हो, जिनका खामद आलमे दीन हो, जिसने खुद दीन की खिदमत की हो, बच्चियों को पढ़ाया हो, दीन में नेकी के अंदर, नबात के अंदर। यारो इसीलिए तो हजरत मौला अली और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब बंदा फौत हो जाता है तो जब वो जगह, जिस जगह पर वो सजदे करता था, जिस जगह पर वो नमाजें पढ़ता था, 40 दिन तक, ये चेले हम जो करते 40 दिन तक वो जगह रोती है। और दलील में कुरान करीम की आयत पढ़ी, फमा बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्द, जब काफिर मरता है ना जमीन रोती है, ना आसमान रोता है,
इसका मफहूम मुखालिफ क्या है कि जब ईमानदार दुनिया से रुखसत होता है तो ईमानदार के फिराक के अंदर जमीन भी रो रही होती है, आसमान भी रो रहा होता है। आसमान के वो दरवाजे रोते हैं कि यहाँ से जब अल्लाह की बंदी तहज्जुद पढ़ती थी, जब अल्लाह की बंदी नमाज पढ़ती थी, जब अल्लाह की बंदी कुरान पढ़ती थी, जब अल्लाह की बंदी जिक्र करती थी, वो जिक्र यहाँ से गुजरता था। जमीन रोती है, वो मुसल्ला रोता है, वो जगह रोती है जहाँ जहाँ उस अम्मा ने सजदे किए होते हैं। यारो ये तो पता चला कि ये सजदे जो होते हैं ये भी शहादत है, जो कलमा पढ़ते हैं ये भी शहादत है। वो फिदाएं गवाही देती हैं, वो जगह गवाही देती है, वो जमीन के टुकड़े गवाही देते हैं, और जहाँ से हमले साले गुजरता है वो आसमान के दरवाजे भी गवाही देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत माई तैयबा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको हजूर की उस हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मौत को याद रखने और फ़िक्र आखिरत की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।